हेलो बच्चों। आज हम सिंपल स्केल के बारे में जानेंगे कि सिंपल स्केल को कैसे ड्रॉ करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहले हम सिंपल स्केल बताने से पहले आपको स्केल्स के बारे में बता दें शॉर्ट में कि स्केल किसे कहते हैं। ग्राउंड के किन्हीं दो पॉइंट्स को मैप के उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के रेशियो को स्केल के नाम से जानते हैं। ग्राउंड के डिस्टेंस और मैप के डिस्टेंस के बीच के जो रेशियो को, इसी ग्राउंड के डिस्टेंस के 2 पॉइंट्स को जब हम मैप के किन्हीं 2 पॉइंट्स के द्वारा शो करते हैं उसे हम स्केल के नाम से जानते हैं। स्केल को हम यहाँ पर फ्रैक्शन के द्वारा दिखाते हैं। के द्वारा इसको शो करते हैं। तो फ्रैक्शन, इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और इसमें शो करने के लिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूला एडॉप्ट करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। तो इस तरीके से यहां पर स्केल हम ग्राउंड के किन्हीं 2 पॉइंट्स को, जब हम मैप के उन्हीं 2 पॉइंट्स को फ्रैक्शन में विभिन्न डिस्टेंसेस के द्वारा शो करते हैं उसे स्केल कहते हैं। यहाँ पर मेन टाइप्स के स्केल्स दिए गए हैं जिनमें आपका सिंपल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल दिया गया। आज हम सिंपल स्केल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चंस में देखते हैं कि ड्रा ए सिंपल स्केल ऑन आरएफ। देखिए हम स्केल्स को जो शो करेंगे वो आरएफ के द्वारा शो करते हैं। यहाँ पर आपकी आरएफ दी गई है 1/63,360। इसमें जो डिस्टेंसेस, जो ग्राउंड के बीच की जो डिस्टेंसेस जो रीड करनी है वो माइल्स और फरलांग्स में करनी है। यहाँ पर जो आरएफ दी गई है 1/63,360। तो यहाँ पर 1, जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि आरएफ को जो हम शो करते हैं डिस्टेंस ऑफ द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। तो यहाँ पर ये 1 जो है ये मैप की डिस्टेंस को शो करता है और जिसको हम ये न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर मैप की डिस्टेंस को दिखाता है, न्यूमरेटर मैप की डिस्टेंस को दिखाता है। ये आपका डिनोमिनेटर होता है। मिनेटर ये ग्राउंड की डिस्टेंस को शो करता है। ये ग्राउंड की डिस्टेंस को शो करता है। तो 1 हमारा मैप की डिस्टेंस को शो करता है और न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर ग्राउंड को दिखाता है, 1 मैप की डिस्टेंस को शो करता है। और इनको हम जिन यूनिट्स में शो करते हैं तो वो आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइल्स एंड फरलांग्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं?
देखिए इसके लिए मुझे ये टेबल लर्न होनी चाहिए कि यहां पर जिसमें मुझे दिखाना है माइल्स में, और फरलांग में डिस्टेंस को, ये 1 मील में, ये 1 मील में फरलांग, ये देखिए 1 माइल और फरलांग में डिस्टेंस को शो करना है। तो यहां पर इससे पहले हम ये जान लें कि हमारे जो यूनिट्स को पढ़ते हैं वो ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ते हैं और मीट्रिक सिस्टम में पढ़ते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में हम डिस्टेंसेस को इंचेज में पढ़ते हैं और मीट्रिक सिस्टम में हम सेंटीमीटर्स में पढ़ते हैं डिस्टेंस को। अगर ये वाली डिस्टेंसेस में हमें स्केल रीड करनी है इन यूनिट्स में, तो हमारी डिस्टेंसेस इंचेज में, क्योंकि हमारी जो स्केल है, ये जो स्केल है हम जो यूज करते हैं स्केल्स को, उसमें जो हमारे मार्क्स होते हैं वो इंच, और एक तरफ इंच में होते हैं और एक तरफ हमारे सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं ये इंच और सेंटीमीटर में स्केल को रीड करते हैं। तो ये हमारी जो ब्रिटिश सिस्टम है 1957 में ये तक चलती थी। इसके बाद 1957 के आफ्टर मीट्रिक सिस्टम भी ये डिस्टेंसेस को पढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन में यहां पर, तो यहां पर देखिए सिंपल स्केल जो हमें ड्रा करनी है, सिंपल स्केल में क्या करते हैं, किसी भी यहां पर किसी भी एक सिंपल लाइंस की जब हम इक्वल डिवीजन करते हैं, इस लाइन के सिंपल इक्वल डिवीजन करते हैं किसी भी यूनिट के, जैसे यहां क्वेश्चन में दिया गया है माइल्स एंड फरलांग्स, तो यहां पर किसी भी सिंपल लाइन को जब इक्वल डिवीजन करके हम डिफरेंट यूनिट्स में पढ़ते हैं तो उसे हम सिंपल स्केल के नाम से जानते हैं। सिंपल स्केल के नाम से जानते हैं। तो अब हमें यहां पर एक इस आरएफ के अकॉर्डिंग किसी भी लाइन के इन डिस्टेंसेस से इक्वल डिवीजन करने हैं। तो यहां पर जो आरएफ का हमारा जो नंबर्स है 1/63,360, तो ये हमारे मैप को शो कर रहा है, ये ग्राउंड के डिस्टेंस को। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है माइल्स और फरलांग्स में, तो इसमें हम किसमें दूरियां पढ़ेंगे, इंच में कि सेंटीमीटर में? देखिए तो इसमें किसमें पढ़ेंगे, इंच में कि सेंटीमीटर में? मील और फरलांग्स दिया गया है तो इसमें हम किसमें डिस्टेंसेस पढ़ेंगे, इंच में। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एक यहाँ पर 1 इंच डिस्टेंस, 1 इंच जो है डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स 1 इंच रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड सरफेस। हमारे मैदान की धरातल की डिस्टेंस को 1 इंच रिप्रेजेंट्स हमारे ग्राउंड की डिस्टेंस को कितने इंचेज में, 63,360 इंचेज। अब यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर किसी भी डिस्टेंस की एक लाइन हम गैस करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें किसी भी लाइन के इक्वल डिवीजन इस आरएफ के अकॉर्डिंग करना है, तो सपोज करो हम यहाँ पर मान लेते हैं 6 इंच की डिस्टेंस शो करेगी 6 × 63,360। अब मुझे डिस्टेंस किसमें पढ़नी है, माइल्स में और फरलांग्स में। तो यहाँ पर माइल्स में
देखिए इस टेबल में कितने दिए गए हैं, 63,063 इंचेज। यहाँ पर कितने दिए गए हैं, हमें इस इंच को किसमें कन्वर्ट करना है, माइल में। तो यहाँ पर माइल में करने के लिए यहाँ पर कितनी वैल्यूज हमें डिवाइड करना, 63,060। और 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग। तो ये मुझे जब पता होगा तभी हम इसको स्केल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मील में शो करना है ये इसको इंचेज को, तो यहाँ पर कितने का हम डिवाइड कर देते हैं, 63,360। क्यों, क्योंकि 1 माइल में कितने इंचेज होते हैं, 63,360 जो टेबल में दिया गया है। तो इसको इस 6 इंच को माइल में इसको करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, 63,360 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कट गई वैल्यू, तो ये कितना आया, 6। तो 6 किसमें अब ये शो होगा, अब ये इंच में ना शो होके, क्योंकि इसको मैंने माइल में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर माइल्स लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं कि 1 इंच डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स करती है ग्राउंड के 63,060 को। क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये वैल्यू दी गई है। ये 1 इंच को शो करेगा, ये मैप को, और ये ग्राउंड की। अब हम इस स्केल को ड्रा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जितनी हम डिस्टेंस मानेंगे उतने ही डिस्टेंस की यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इसके इक्वल डिवीजन करते हैं। इसके इक्वल, अब कितने डिवीजन करेंगे, 1 इंच के करेंगे इक्वल डिवीजन। 6 डिवीजन करते हैं तो कितने का हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसके इक्वल डिवीजन्स करेंगे और यहां पर लिख देते हैं वैल्यू 0 1 2 3 4 5। यहां पर क्या लिखेंगे, माइल्स। इस स्केल को यहां पर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट से राइट की ओर 0 से स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखना, इसको 0 से, ये 0 से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको स्केल को अच्छा दिखने के लिए इसको थोड़ा सा डबल कर लेते हैं। इसको यहाँ पर इस तरीके से इसके 6 डिवीजन्स। ये इस तरीके से 6 डिवीजन्स कर लेते हैं। इसको और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से इसको बना लेते हैं। अब क्या करते हैं कि स्केल में किसी भी लाइन के प्राइमरी डिवीजन और उसी लाइन के सब डिवीजन करते हैं। इसमें जो सब डिवीजन करते हैं इस तरीके से करते हैं, किसमें, राउंड नंबर में। इस तरीके से करेंगे वो लाइन हमारे इक्वल राउंड नंबर में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर ये माइल्स हो गया। माइल्स के आफ्टर जो हमें फरलांग्स में जो डिस्टेंस, ये देखिए फरलांग्स में जो डिस्टेंस पढ़नी है, तो 1 माइल में कितने होते हैं, 8 फरलांग्स। तो अब इसके 8 डिवीजन बेटा इसके करने हैं। इस लाइन के ये इस तरीके से 8 डिवीजन्स करने हैं। ठीक है ना।
अब इसके 8 डिविजन्स करेंगे इस लाइन के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पर इक्वल डिविजन्स करेंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर इसको, इस वैल्यू को हम यहां पर लिख देते हैं 0 2 4 6 और 8। 1 1 हम लाइंस के इसके बॉक्स को छोड़ के लिख देते हैं कि जिससे क्लियर लिखे, और यहां पर वैल्यू लिख देते हैं फरलांग्स। तो ये 1 माइल है, क्योंकि एक बॉक्स शो कर रहा है 1 माइल को, तो 1 माइल में कितने फरलांग्स होते हैं? 8 फरलांग्स। तो इस तरीके से, और इसको यहां पर और अच्छा बनाने के लिए यहां पर इसको हम अल्टरनेट में इसको यहां पर इस वैल्यू को यहां पर अल्टरनेट में यहां पर इस तरीके से यहां पर इस तरीके से इस वैल्यू को ये अल्टरनेट में यहां पर इसको स्केल दिखाने के लिए इस तरीके से इसको फिल कर देते हैं अल्टरनेट में। ये, और फिर हम इसके ऊपर यहां पर लिख देंगे RF 1/63,360। तो इस तरीके से किसी भी लाइन के इक्वल डिवीजन, उसके प्राइमरी इसके डिवीजन करना, उस प्राइमरी के सब डिवीजन करना। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो 1 डिवीजन होता है हमारा लेफ्ट में, उसी के सब डिवीजन्स यहाँ पर जो हमारा ये लेफ्ट में जो हमारा 1 डिवीजन होता है, उसी के हम यहाँ पर इक्वल सब डिवीजन्स इस लाइन के करते हैं। तो इसको हम होगा, ये देखिए यहां पर, ये देखिए आपकी जो वैल्यू है 63,360, इसके देखिए इक्वल 6 पार्ट किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये स्केल आपकी कितनी है? ये ड्रा कितने लाइन खींची गई है? ये 6 इंच की लाइन ड्रॉ की गई है। एक 6 लाइन की एक बॉक्स हमारा 1 माइल को दिखा रहा है। 1 माइल में 8 फरलॉन्ग होते हैं, तो यहाँ पर 4 डिवीजन किए हैं। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 8 वैल्यू शो करनी है 4 में, तो एक बॉक्स कितने का हुआ? 2 का। 2 4 6 8, और यहाँ पर लिख देंगे माइल्स, क्योंकि ये राइट में मेन वैल्यू है, वो राइट में जाती है, और लेफ्ट का जो 1 डिवीजन होता है, ये इसी को हम सब डिवीजन में करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सब डिवीजन करके और उस यूनिट को लिख देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जो RF दी गई थी, उस RF के किसी भी लाइन के इक्वल डिवीजन करके यहाँ पर जब 2 यूनिट्स में दिखाते हैं, जैसे यहाँ माइल्स और फरलांग्स में दिखाते हैं, तो उसको सिंपल स्केल कहते हैं। थैंक यू बेटा।